एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स और मिड कैप के बारे में। प्रॉपर पूरे वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। गाइस दूर से देखोगे तो निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है, क्योंकि ये देखो डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है और मार्केट जो है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से ऑलमोस्ट, अगर मैं लेवल बताऊं आपको, एग्जैक्ट डेट बताऊं, तो 13 नवंबर से लेके आप देख सकते हो 13 नवंबर को मार्केट आई थी 25,800। उसके बाद एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ दी, फिर वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट एक जिगजैग रेंज के अंदर ही है। रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट लेवल आप ये मान के चल लो कि 26,800 26,250 से लेके 25,850, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 50 पॉइंट्स मान लो। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? साइडवेज है। साइडवेज में क्या होता है? बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। बायर्स और सेलर्स की फाइट का मतलब, लोग जब बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है, जब लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो प्राइस नीचे आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है, जब लोग बाइंग कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे लग रहे हैं। जब लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस ऊपर लग रहे हैं। तो मार्केट कर क्या रही है? देखा जाए तो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, एक ब्रेकआउट दिखा के वापस नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे क्या करेगी? डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी, वापस ऊपर आके फिर ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी और फिर इसी रेंज के अंदर आ जाएगी। आज की गिरावट देख के बहुत लोगों के अंदर ये होगा कि मार्केट 25,000 चली जाएगी, मार्केट 24,000 चली जाएगी या मार्केट 23,000 चली जाएगी। एक दिन की कैंडल में देख के लोगों के व्यू चेंज होते हैं। मैं आपको ये बोलना आया हूँ कि आप प्लीज़ अपना व्यू चेंज ना करें। बिल्कुल भी ज़्यादा बियरिश ना हो जाए, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो जाए, ठीक है? यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न देखो क्या हुआ है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट आपको कहाँ दिख रही है? ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है? अगर आप प्रीवियसली डेटा गाइज़ हिस्ट्री रिपीट होती हैं। अगर आप देखोगे कि देखो, जैसे अगर आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है? ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा, एक छोटी-सी करेक्शन ली, वापिस ऊपर। ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट रुकती है। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल एक हफ्ते की, ये 2 कैंडल का मतलब 15 दिन एक ही रेंज के अंदर रह गई थी मार्केट। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी एक 200 पॉइंट अगर एक दिन गिरी या 300 पॉइंट एक दिन गिरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाएगी। देखो लास्ट सपोर्ट क्या है? जून के लोज़। यहाँ से मैंने आप लोगों को बाइंग करा रखी है कि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी, यहाँ से मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। इसका मतलब ये है कि बिग प्लेयर इस जगह पे घुसा हुआ है। कुछ भी हो जाए, 24,500 नहीं टूटेगा। अगर टूटना होगा ना तो मैक्सिमम मार्केट 25,000 है, वरना मेरे को लगता है वो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गाइस देखो क्या हुआ, जब यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगा, मार्केट पहले ऊपर थी, ठीक है? यहाँ पे जो भी लोग बाइंग करके आ रहे हैं उनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है। मार्केट धीरे धीरे उनका स्टॉप लॉस शेयर करती है और वापस ऊपर आ जाती है। फिर इस मूव पे जितने लोग ऊपर आए हैं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ रहे हैं, उन लोगों का नीचे आकर स्टॉप लॉस शेयर करा और वापस मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है? अब देखो एक एक मूव का एनालाइज कर रहे हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, जुलाई से लेके अभी कौन सा चल रहा है? दिसंबर। ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने का एनालिसिस है। 5-6 महीने में जो लोग बंदा बाय कर रहा होगा, उसने मैक्सिमम इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। ये स्विंग कौन-सा है? इस स्विंग को कैलकुलेट करो। देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक वीक पे लेके जाऊँगा और हर एक मूव को कैलकुलेट करूँगा। देखो 25,300, कुछ भी हो, मैक्सिमम अगर गिरती है 25,300 से लेके 25,000 लेवल वाला, ये 300 पॉइंट का जो लेवल है, ये 300 पॉइंट का ऐसा ज़ोन है जहाँ पे आप लोगों की साइकोलॉजी की ऐसी-तैसी करेगी मार्केट, और जहाँ पे आप लोगों को दिखाएगी कि यार 25,000 भी टूट गया, 25,000 आ रही है, 25,000 भी टूट जाएगा, 26,000 से रिवर्स आ रही है, 24,000 हो जाएगा, ये सारे थॉट्स आएँगे और यहाँ से मार्केट जाएगी ऑल टाइम हाई, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगी फिर ऊपर जाएगी। मैं कह रहा हूँ अभी भी जा सकती है, ठीक है? अब आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? क्योंकि ये है 1 वीक का, तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ? एक मूव खड़ी हुई है 24,400 से, ठीक है? जो लोग यहाँ से बाइंग करते हुए आ रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है, उसका स्टॉप लॉस काटा, अब यहाँ पे आ गए। तो लेटेस्ट मूव कौन-सी है? ये वाली, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इस वाली मूव पे। ये देखो, ये लेटेस्ट मूव पे क्या हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट हुई है? 25,300 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है? 26,200 तक गई है। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की मूव है। 1100 पॉइंट का 50% 550 पॉइंट, 26,200 से 550 पॉइंट अगर आप माइनस कर लोगे तो रफली यही वाला एरिया आता है, ठीक है? जो लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस नीचे लगा रहे हैं। इधर गिरावट पे भी इस एरिया में जो बाय कर रहा है, वो लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा है। लास्ट स्विंग का है? ये रहा लास्ट स्विंग, ये रहा लास्ट स्विंग, ठीक है? उसके बाद ये अगर ये ब्रेक हो रहा है, तो ये रहा लास्ट स्विंग। यहाँ पे जो बाय कर रहा है, ये रहा लास्ट स्विंग। तो यही लास्ट स्विंग है ना? अगर लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, तो कौन से एरिया में है? इस एरिया में। इसका मतलब अगर कल मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, मार्केट एक पैनिक फॉल दे सकती है।
कहाँ तक दे सकती है? भाई साहब 25,700 से लेके 25,650 तक दे सकती है। लेकिन उसके बाद क्या? जब लोगों के एग्जिस्टिंग बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएँगे, तो यहाँ पे कौन खड़ा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर्स खड़े हैं और इसके नीचे और सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे जब सेलर्स आ जाएँगे, जब यहाँ पे बायर्स ही नहीं है, तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे? यहाँ पे बाइंग करनी शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भर-भर के सप्लाई खड़ी है। तो ये वो लेवल है जहाँ पे आपको कल बाइंग के लिए सोचना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे गाइस दिखाऊँगा, आज से कुछ दिन पहले जब मार्केट नीचे आई थी, मैंने इन 2 दिन के लिए बुलिश बोल रखा था आपको लोगों को कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है? और हम डेली बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन भी लेके जा रहे थे और आपको कॉल साइड पे ही बिठा रखा था, ठीक है? रीज़न मार्केट देखो, जब अप ट्रेंड में चलती है, ईएमए 20 का सपोर्ट लेती है बाउंस, ईएमए 20 का सपोर्ट लेती है बाउंस, यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमए 20 का लिया बाउंस, इधर आई है ईएमए 20 के आस-पास बाउंस, ईएमए 20 के पास आई बाउंस, वापस आप देख सकते हो ईएमए 20 के ऊपर आई बाउंस। लेकिन आज क्या हुआ? आज मार्केट का जो क्लोज़ है वो लेस देन है ईएमए 20 से, जो कि एक आपका बियरिश साइन, जो कि आपका एक सेल साइड का ट्रेड बनता है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस कैंडल को देख के शॉर्ट कर रहे हो तो इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के कल आप अपनी सेल साइड की पोजीशंस ले सकते हो। अब ये सेटअप कौन-सा है? अब ये ईएमए सेटअप है। अगर मैं फिबोनाची सेटअप लगा दूँ तो हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है? अगर ईएमए सेटअप देके कोई शॉर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,723 या 25,725 मान के आप चल लो, ठीक है? अब स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका आज का हाई। अब सिंपल सी बात है 200 पॉइंट का तो कोई स्टॉप लॉस लेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे और अंदर चलेंगे, ठीक है? इस रेंज के भी अगर हम और अंदर जाएँगे तो आपको ऑलमोस्ट अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं मूविंग एवरेजेस हटा लेता हूँ। दूर से देखोगे क्या है प्राइस, मार्केट जो है एक बड़ी रेंज के अंदर घूम रही है 300-400 पॉइंट की। अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देखोगे, मूविंग एवरेजेस फ्लैट हैं। कोई ना राइजिंग है, ना डिक्रीजिंग है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज़ है। ठीक है? अब साइडवेज़ में क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे राउंड लेवल्स को कैच करेंगे। राउंड लेवल देखो गाइस 26,000, और अगर आप प्रीवियसली आके देखोगे तो मार्केट में हो क्यों रहा है, हो क्या रहा है, और आज मैंने आपको क्यों बोला था कि अगर 26,000 ब्रेक होता है तो मार्केट का सपोर्ट 25,900 है, लेकिन मैं वहाँ पे सेल साइड को ट्रेड नहीं करूँगा। रीज़न अगर आप देखोगे गाइस क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 26,000 का लेवल है, 26,000 के नीचे रिएक्ट कैसे करती है वो देखो, ज़िगज़ैग, ठीक है? शार्प फॉल वापस ऊपर, शार्प फॉल वापस ऊपर, शार्प फॉल वापस ऊपर, शार्प फॉल वापस ऊपर, फिर शार्प फॉल, फिर वापस ऊपर। मतलब कहीं न कहीं आप लोगों का लॉस होने का चांस हो सकता था। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था मैं ट्रेड नहीं दूँगा। ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रेकडाउन हुआ, पूरा साइडवेज़ हुआ। नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, पूरा साइडवेज़ हुआ। चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो एक शार्पली रिवर्सल भी देती है। आज शार्पली रिवर्सल नहीं आया, हो सकता है शार्पली रिवर्सल कल आ जाए, लेकिन अगर कल शार्पली रिवर्सल नहीं आता तो कल का भी दिन सेम 200-250 पॉइंट नीचे का बन सकता है, अगर मार्केट ये लेवल ट्रिगर करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बायर्स हैं, ये यहाँ बाय कर रखा है, यहाँ बाय कर रखा है, यहाँ बाय कर रखा है, जो आज भी बाय करके गए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। सपोर्ट के पास मार्केट के लिए ईज़ी रहता है सपोर्ट के नीचे वाली लिक्विडिटी लेना। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, इनिशियली डाउन साइड जा सकती है, सेल साइड में आ सकती है और लोगों की लिक्विडिटी ले सकती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर हैं। अगर मार्केट इनिशियली ऊपर जा रही है तो हम रिवर्सल का कल सोचेंगे। कल का दिन लिख के दे रहा हूँ, कल पूरा जिगजैग होगा, ये भी आप लिख के ले लो। कल अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट डाउन है तो सेकंड हाफ में रिवर्सल आएगा, और सेकंड अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर है तो सेकंड हाफ में वापस नीचे जाएगी। क्योंकि रीजन क्या है, फर्स्ट हाफ में देखो गाइस कुछ भी होता है, फर्स्ट हाफ का मतलब अब ये मत समझो कि 12 बजे तक बुलिश, ऐसा कुछ नहीं। अगर मार्केट इनिशियली इन लोगों की लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आना चाहे तो आ सकती है। 15-20 मिनट में 100-150 पॉइंट ऊपर जाए और आधे घंटे में वापस नीचे आ जाए जहाँ खुली थी, और फिर पूरी मार्केट नीचे जा सकती है। सिमिलरली मार्केट गैप डाउन खुल के वापस थोड़ा बहुत नीचे जाके भी ऊपर आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम एक सपोर्ट एरिया के पास क्लोज हुए हैं। सपोर्ट एरिया के पास देखोगे तो यहाँ पे कौन क्या-क्या चीज़ें की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। सपोर्ट एरिया के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, प्लस जो ऊपर से गिर के आ रही होती है वहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब मार्केट क्या कर सकती है, इनकी लिक्विडिटी लेके वापस नीचे, या फिर ऊपर एग्जिट बना के इन लोगों की वापस बायर्स की एग्जिट बना के और फिर ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कल जिस जगह मार्केट फर्स्ट डायरेक्शन में जाएगी, सेकंड हाफ में वापस होगा ही होगा। और ये जो अगर आपको दिख रहा है ये है वन डायरेक्शन, कल मार्केट वन डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो थिंक फॉर द रिवर्सल। ठीक है, अब रिवर्सल के बारे में कैसे प्लान करें। एक एक ट्रेड बहुत सिंपल है गाइस, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप
से लेके 26,050 वाला ज़ोन, इस ज़ोन पे जाके आप वेट करना, ठीक है? वापस अगर रिवर्सल ले रही है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो 26,000 के नीचे निकल के। अगर मार्केट ऊपर जाती है, अभी मैं आपको ओवाई वाले चार्ट पे दिखाऊँगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ईज़िली क्लियर भी होगा, ठीक है? पहले आप मेरी बात सुन लो। अगर 26,000 से 26,050 वाले एरिया में जाती है, आप वेट करना, बाइंग मत करना। वहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, 26,000 ब्रेक करती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 25,900, 25,800, 25,700 तक का आपका टारगेट हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट 26,000 ब्रेक करती है, 26,050 ब्रेक करती है और सस्टेन हो जाती है, रिवर्सल नहीं आ रहा, धीरे-धीरे ऊपर ही जा रही है, तो गाइज़ आप बाय करके चल सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस 26,000 के नीचे ही 25,975 तक का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर 26,100 और 26,200 तक के लिए बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज़ में ही है। तो हो सकता है जैसे ये ज़िगज़ैग है, तो ये ऐसे ही ऊपर आ जाए और फिर नीचे आ जाए, या ये हो सकता है कि अब मार्केट ऊपर जाए ना। क्यों ना ऊपर ना जाए? क्योंकि हाई बन गया, लो बन गया, लोअर हाई बन गया और लोअर लो बन गया। तो इसका मतलब मार्केट यहीं से ही एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। वैसे तो एक साइडवेज़ ट्रेंड में है, पर अगर आप देखोगे ये वाला लो जो इस वाले लो से नीचे है, क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन लो लगा है, ठीक है? तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेक होने का। जो पुल बैक पे ट्रेड करना चाहते हैं, वो ऊपर से आके शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी मार्केट पूरी साइडवेज़ भी रह सकती है, ज़िगज़ैग ही रह सकती है। मेरा बिल्कुल भी ट्रेंडिंग वाला व्यू कल नहीं है। तो अब देखो, हम यहाँ पे चलते हैं ओआई के चार्ट पे। ओआई के चार्ट पे गाइस अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा ओआई अगर आपको दिख रहा है, तो वो किधर है? 26,000 का लेवल, यही मैंने आपको बोला है। अगर मार्केट ऊपर आके सस्टेन कर रही है 26,000, 26,050 के ऊपर, तो ही बाय करना, लेकिन उसके बाद भी हर 100-100 पॉइंट पे हर्डल है। 26,100 पे ओआई ज़्यादा है और 26,200 पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह लो, कुछ भी हो जाए मार्केट 26,200 नहीं जा सकती। तो इसका मतलब ये है, अगर मार्केट इनिशियली इन लेवल्स पे आ जाती है, तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है? ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा देखो, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। इसका मतलब इसके नीचे सारे बायर्स की लिक्विडिटी है। प्लस वहाँ पे पुट का ओआई भी है, तो मार्केट क्या करेगी? इन लोगों की लिक्विडिटी लेने जा सकती है और कहीं न कहीं 25,800 जो लास्ट यहाँ भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, जहाँ पे ओआई भी ज़्यादा है, वहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स कर सकती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, 25,800 पे ही सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद नीचे 25,700 और फिर सीधा 25,500 पे है। अब 400 पॉइंट एक दिन में गिर जाएगी, ये तो भाई साहब कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता, ना मैं ये लगाऊँगा, ना मैं आप लोगों को ये बोलूँगा। ठीक है? तो नीचे सिंपल सी बात है, मार्केट का क्या डायरेक्शन होती है, एक इम्पल्स मूव आएगी, करेक्शन होएगी, इम्पल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होएगी, इतने में ही एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मेरा व्यू है, अगर मार्केट पहले नीचे जाती है तो वहाँ से वापस ऊपर आ सकती है, अगर ऊपर जाती है तो वापस वहाँ से नीचे आ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताई है। ऊपर जाके वापस आती है, 26,000 ब्रेक होता है, उस टाइम पे गाइज़ आप 25,950 की पुट या फिर 26,000 की पुट को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको यही चीज़ 20 से 25 रुपए की मिलती है, आप ट्रेड करके चल सकते हो। यहाँ से सीधा टारगेट आपका 100, 150 एंड कहीं न कहीं 200 तक बन सकता है। नीचे टारगेट 25,800 है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट पहले नीचे जाती है और 25,800 से सपोर्ट लेती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़्यादा ओआई है, प्लस यहाँ पे एग्जिस्टिंग बायर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रेंथ दिखाती है, तो वापस 26,000 तक आ सकती है। तो कहीं न कहीं आप 25,800 वाले एरिया पे 25,850 की कॉल कंसीडर कर सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो, सेम 20 से 25 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फाइनल टारगेट आपका 150 का रहेगा, क्योंकि 26,000 है, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, तो ये चीज़ आपकी ट्रिगर हो सकती है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेटअप पे, और नेक्स्ट जो है वो हमारा है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में गाइज़ अगर आप देखोगे, दूर से मार्केट क्या है, एक साइडवेज़ वाले एरिया में ही है, प्रॉपर मार्केट साइडवेज़ चल रही है। रिसेंटली अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट एक प्रीवियस सपोर्ट के एरिया पे आई है। सपोर्ट के एरिया पे आने के बाद एंड में आज क्या हुआ, 3 बजे के अराउंड मार्केट में एक पुल बैक आया। पुल बैक आने का मतलब, जितने भी पिछले एक्जिस्टिंग सेलर्स थे, उन लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होया होगा और उन लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है। क्यों रिवर्स कर रही है? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो अब मार्केट क्या करेगी, अब इस सपोर्ट के नीचे जिन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, वहाँ पे जा सकती है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, तो इस लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। इस हाई के ऊपर अगर निकलती है, तो आप वेट कर सकते हो। फिर वापस जब आएगी ऊपर, कहीं से आप 25 85,400 से लेके 85,500, ये वाला ज़ोन जो है, एक बार यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये लेवल ब्रेक करती है, आज का डे लो ऑलमोस्ट 84,800 का लेवल, तो आप वहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। 84,800 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो स्ट्रेट टारगेट आपका 84,500 तक रह सकता है। फिर जैसे निफ्टी में बताया, सेम वैसे ही निफ्टी सेंसेक्स में भी रिवर्सल आ सकता है। गाइस, बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सेटअप बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा हार्मोनिक पैटर्न लग सकता है।
अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें एग्ज़ैक्ट यही था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्पल्स मूव है, इसकी कितनी परसेंट होनी चाहिए, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल या फिर 50% रिट्रेसमेंट लेवल। इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल सकता है, जैसे 38 के नज़दीक 40%। तो इस पूरी गिरावट अप मूव की 40% करेक्शन होगी, यहाँ से एक अप मूव मिली और यहाँ से वापस इस लेवल पे आ गई है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पुल बैक। इस कॉम्प्लेक्स पुल बैक का जो सबसे लोवेस्ट लेवल होगा, जहाँ तक ये पुल बैक रुक सकता है, वो है 47,486 और 57,486 वो ऐसा लेवल है जहाँ पे आपका एक परफेक्ट बाइंग बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। स्टॉप लॉस होगा 57,000, टारगेट होगा बी पॉइंट 58,900। आज से एक हफ्ते बाद ये चीज़ हो सकती है बने, क्योंकि मार्केट 59,000 पे है। 1000 पॉइंट नीचे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 पॉइंट नीचे ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एक बढ़िया बाइंग बन सकती है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये लेवल यहाँ बन रहा होगा तो आपको ये ब्रेकडाउन मिलेगा। तो इस ब्रेकडाउन के नीचे हम कल शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, 58,900 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 58,600। नेक्स्ट टारगेट होगा, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है 58,100 का, और इसके बाद टारगेट जो होगा आपका सीधा 57,500 के अराउंड, यही सपोर्ट बन सकता है। पीआरजेड, ये पीआरजेड लेवल है, ये पीआरजेड का मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इस लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है अच्छी है, निफ्टी की ज़्यादा बुरी है, बैंक निफ्टी की चलो फिर ठीक है। क्यों ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अभी भी देखो ईएमए 20 से बाउंस करती है, ईएमए 20 से बाउंस करी, ईएमए 20 के बाद से बाउंस करा, ईएमए 20 के आसपास से बाउंस करा और आज भी ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हुई है। निफ्टी ईएमए 20 के नीचे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हुई है। तो अभी भी चांस है कि बैंक निफ्टी वापस ऊपर रुक जाए। अगर मेरा सारा एनालिसिस फेल होता है, कल मार्केट ऊपर चली जाती है, मार्केट नीचे नहीं आती, तो आपको अगर बाइंग करनी है ना, तो कल आप बाइंग करना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों? क्योंकि वो ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हुई है। उसमें बायर्स जल्दी आ जाएँगे, निफ्टी में नहीं आएँगे, निफ्टी में रुकावट है, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखोगे मार्केट फ्लैट खुलती है और इनिशियली ऊपर जाएगी तो हम निफ्टी को अवॉइड करेंगे, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और इस स्विंग हाई के ऊपर ऑलमोस्ट 57,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आके सस्टेन होती है, हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 57,500, 57,600 एंड 59,700। 59 है, ये सारे 59 है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी शॉर्ट कर रखे हैं इन सबके स्टॉप लॉस इस लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर ब्रेक करेगी डाउन साइड पे तो आप शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल है। तो किसी की जेब से निकलेगा, जब इनको लॉस आ रहा होगा तभी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि आप इनकी लिक्विडिटी लेने जा रहे हो। तो 58,900 ब्रेक होता है तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे, और ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे, और इसके अंदर अगर मार्केट साइडवेज रहना चाहे तो रह सकती है, हम फिर कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड गाइस हम बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप में गाइस आज एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हमको देखने को मिला था, और हमने गाइस ये वाली मूव कैच करी है। आप देख सकते हो क्या रेड कैंडल्स बनी है। 13,900 की पुट आज हमने प्रीमियम चैनल पे शेयर करी 150 रुपीज़ पे। मैक्सिमम टारगेट हमारा 200 था और 150 से वो गई है 280 तक। और हमने कहाँ से शॉर्ट कराया था? इस लेवल से। रीज़न आपको दिखाता हूँ, देखो। रीज़न बहुत ईज़ी है, हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। आज से काफ़ी टाइम पहले 27 फ़ेब 2025 को मैंने आपको शेयर करा था। ये 3 सेटअप मैंने आपको बोले थे, आप इस पे मास्टरी कर लो। क्यों? क्या हुआ? मार्केट गिर के आई, एक पुल बैक लगा ऊपर की तरफ, वापस नीचे आई, डबल बॉटम क्रिएट हुआ। डबल बॉटम क्रिएट होने का मतलब यहाँ पे सारे बायर्स घुस चुके हैं। अब बायर्स घुस रहे हैं और यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो रहा है। अगर बायर्स घुस रहे हैं और प्राइस साइडवेज हो गया, इसका मतलब एफआईआई, बड़े-बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर आप कह सकते हो, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर को सिर्फ और सिर्फ डबल बॉटम दिख रहा है कि डबल बॉटम ब्रेक होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लोग बाय कर रहे हैं लेकिन प्राइस साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब बिग प्लेयर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रैप बना के मार्केट बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे जाती है, और सेम यही चीज़ हुई। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करा, यहाँ पे एक डबल बॉटम था, ये ब्रेक हुआ, इसके बाद ऊपर से शॉर्ट आ रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है। अब ये गिरने के बाद जब यहाँ मार्केट पहुंची थी तो हमने 13,950 के राउंड से शेयर किया था। मैक्सिमम टारगेट हमारा 13,850 था। और अगर आप क्यों क्योंकि वो लास्ट लोज हैं, इसी लो तक का व्यू था, लेकिन मार्केट इसके भी नीचे चली गई। तो ये गाइस हमारा प्रॉपर व्यू था जो हमने यहाँ पे शेयर करा। अब गाइस बात करते हैं मिड कैप में, और यहाँ पे क्या हो सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो ईएमए इसकी क्लोजिंग। मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 के आसपास क्लोज हुई है। इसका मतलब
पहले भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, ईएमए 200 से ही बाउंस करा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है यहीं से फिर से मार्केट वापस बाउंस कर जाए, ठीक है? अभी एक बार चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो है ईएमए 20 के नीचे आज ही। अभी से पहले नहीं आई थी। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, वापस अब सपोर्ट नहीं लिया। अब इसको ढंग से ब्रेक डाउन किया है। तो कल अगर ये वापस ऊपर आ रही है तो डेली टाइम फ्रेम का ईएमए 20 जो है 13,837 है। इसके ऊपर थोड़ा-सा बफर ले लो, 13,837 से लेके 13,850 इस वाले एरिया में मतलब 13,850 के अराउंड अगर मिड कैप आती है तो वहाँ से आप सेल करके चल सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पुल बै इधर एक मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखेगा 13,850 के पास। ठीक है? अगर आप इधर देखोगे तो ये देखो 13,850 प्रीवियसली सपोर्ट था जो आगे रेजिस्टेंस की तरह बनेगा। तो जितने भी सेलर्स हैं इन लोगों के स्टॉप लॉस इधर ही अवेलेबल होंगे। अगर यहाँ से मार्केट जाती है वापस 13,850 के अराउंड से रिवर्सल लेती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 13,750, 13,700, 13,650 ठीक है? दूसरी चीज़ अगर मार्केट ईएम 20 के ऊपर आके सस्टेन हो जाती है 13,850 के ऊपर ही तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हो। सीधा टारगेट 13,950 और 14,000 जितनी आज मार्केट गिरी है पूरी क्षमता रखती है वापस रिवर्सल करने की, तो ज़्यादा बेयरिश मत हो जाना। जैसे-जैसे लेवल्स क्लियर हों वैसे-वैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।